शुक्र की ही कहानियों को हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो असुर शुक्राचार्य थे, जैसे मैंने बताया, जो फिर प्लैनेट शुक्र और उनके राजा बने और प्लैनेट शुक्र जो है, वीनस जो है, उनके नाम से जाना लगा। उनकी एक बेटी थी देवयानी, राइट। और हुआ क्या कि वो अपने एक मतलब अपने पिता के एक स्टूडेंट था, क्योंकि ये जो शुक्राचार्य थे वो तो टीचर थे, या असुरों के जो है वो टीचर थे। तो एक उनका शिष्य था, उस शिष्य का नाम था कचटा। तो कचाचा के प्रेम जाल में फंस गई और उस स्टूडेंट ने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को, राइट। और साथ में श्राप भी दे दिया, कि कोई उससे शादी नहीं करेगा, कम से कम कोई ब्राह्मण तो उससे शादी नहीं करेगा। तो इस सब से परेशान होकर देवयानी ने जो है वो किंग व्याति को मजबूर किया या इंप्रेस किया कि वो उससे शादी कर ले। और उनकी मतलब देवयानी की अपनी एक जेलसी वगैरह चलती थी शर्मिष्ठा के साथ। उसकी कजन थी, एक प्रिंसेस थी, वो भी असुर प्रिंसेस थी। तो उसके साथ टिफ चलती थी। तो उसने अपने फादर का इन्फ्लुएंस लगाकर शर्मिष्ठा को अपना दास बना लिया, या परमानेंट दासी बना लिया, राइट। अल्टीमेटली देवयानी के दो लड़के हुए, या दो बच्चे हुए, बेसिकली दो लड़के हुए किंग व्याति के साथ, राइट। अब ये जो शर्मिष्ठा थी, जिसको जबरदस्ती दासी बना लिया गया देवयानी के द्वारा, इसने क्या किया कि किंग व्याति को जो है वो सड्यूस किया। अपने वो साम दाम दंड भेद लगाकर काम के थ्रू उसने देवयानी के पति को, व्याति को जो है वो सड्यूस कर लिया। और 3 लड़के शर्मिष्ठा से पैदा हो गए, राइट। तो उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसने देवयानी से ये बात जो है वो छुपाए रखी। तो अल्टीमेटली जैसे हर बात खुल जाती है, तो एक दिन देवयानी को यह भी पता चल गया कि वो जिस औरत को, जिस असुरी को वो दासी बनाकर लाई थी, अपना गुलाम बनाकर लाई थी, उसने ये सब चक्कर चला लिया। तो देवयानी ने जो है वो पता चला, मतलब अपने फादर को बताया, शुक्राचार्य को बताया। तो शुक्राचार्य ने गुस्से में आकर अपने दामाद को श्राप दे दिया कि तुम इमीडिएटली, बिल्कुल इसी समय जो है वो बिल्कुल बूढ़े हो जाओ। तुम्हारी जो जवानी जो है, जिसकी वजह से तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, वो जवानी जो है वो खत्म हो जाए। तो ये जो किंग फिर ययाति था, इसने शुक्राचार्य से बड़ी माफी मांगी। तो माफी मांगने के बाद क्या हुआ, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना ये। इसको हम अगले वीडियो में देखिएगा कि फिर जब उसने माफी मांगी ययाति ने, तो फिर क्या हुआ, ये कहानी के अगले भाग में, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये वीडियो लाइक कीजिए, अपने लिए सेव कीजिए, किसी और को फॉरवर्ड कर दीजिए जो इन कहानियों का शौक रखता हो, और अगले वीडियो को देखिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।